अच्छा जी, स्टार्ट कर लेते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एन एम मीटर। देखिए मैंने ये जो सिंबल लगाया है ना, ये गैल्वानोमीटर के लिए और ये एम मीटर का सिंबल होगा। इसी तरह अगर मैं सर्कल लगा के वी डाल दूँ तो ये वोल्ट मीटर के लिए होगा। तो ये ज़रा शॉर्टकट्स को जहन में रखिएगा। दरअसल बात यह है कि गैल्वानोमीटर डेफिनेशन के मुताबिक बराबर क्या चीज़ है कि एक ऐसा डिवाइस है जो कि स्मॉल करंट्स को मेजर करता है और डिटेक्ट करता है स्मॉल करंट्स को। तो ज़्यादा करंट का मैग्नीट्यूड हुआ तो उसकी कॉइल ने जल जाना। तो हम क्या करते हैं कि इसको कन्वर्ट कर देते हैं एक एम मीटर में। और कन्वर्ट करने के लिए अगर आपसे कोई पूछे एक जुमले में बताओ कि कैसे कन्वर्ट कर लें, तो जवाब ये है कि गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में एक बहुत स्मॉल करंट कनेक्ट कर देते हैं, एक छोटा सा रेजिस्टर, और उस छोटे से रेजिस्टर का नाम होता है शंट रेजिस्टर। तो ये देखो मैंने आर एस से रिप्रेजेंट किया है शंट रेजिस्टर को। आपको ओहम लॉ के मुताबिक इतना तो पता ही होगा कि जितना कम रेजिस्टेंस होती है उतना ज़्यादा करंट पास करती है उस रास्ते से। तो अब देखो करंट के पास दो रास्ते हैं, ये एक टोटल करंट आ रहा है। अगर ये मैंने पैरेलल में ना लगाया होता गैल्वानोमीटर के साथ, तो करंट सारी की सारी इसमें से गुजरती और इसको जला देती। मैंने यहाँ पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टर लगाया, तो गैल्वानोमीटर जो है जिसकी टोटल रेजिस्टेंस है आर जी, और उसमें से पास करने वाली करंट का नाम है आई जी। तो अब टोटल करंट जब इधर आएगा ना, तो इस तरफ जो करंट फ्लो करेगा वो बराबर होगा आई जी, जबकि बाकी का जितना करंट भी है ना वो इस तरफ से पास होके और यूं करके इस रास्ते से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह ये भी नहीं चलेगा और ये हमें हमारा रिक्वायर्ड जो जितनी अमाउंट ऑफ करंट इसमें से पास कर रही है वो भी दे देगा। फिर से सुने, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है आर जी, करंट जो है आई जी। तो टोटल करंट सपोज कर लें 100 एम्पेयर आ रहा है, तो उसमें से आई जी एम्पेयर ऊपर से गुजर जाएगा, 100 माइनस आई जी इधर से गुजर जाएगा। तो इसीलिए मैंने आई माइनस आई जी लिखा हुआ है। अब चूंकि ये एक पैरेलल कम्बिनेशन है और पैरेलल में आप जानते हो कि वोल्टेज सेम होती है, इसलिए मैंने लिखा है वी जी इज इक्वल टू वी एस, जी फॉर गैल्वानोमीटर, एस फॉर शंट। तो इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप गैल्वानोमीटर के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप शंट रेजिस्टर के अक्रॉस होगा। तो ओम लॉ के मुताबिक मैं V इज इक्वल टू आई आर यूँ लिखूँगा, आई जी आर जी, V इज इक्वल टू आई आर, तो आई जी आर जी। और अब शंट रेजिस्टर में से पास करने वाली करंट का मैंने क्या नाम रखा था, आई माइनस आई जी, और रेजिस्टर का नाम है आर एस। अब आप ऐसे कर लें कि आपको तो आर एस चाहिए, आप डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी इधर भी कर दें, डिवाइडेड बाय उधर भी कर दें, दोनों तरफ कर लेंगे, आपका आर एस अकेला रह जाएगा और ये बराबर होगा आई जी आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। ये वो फार्मूला है हमारे पास कि जिसमें वैल्यूज़ पुट करने पर देखें क्या क्या राइट साइड पे लिखा हुआ है, आई जी आर जी और आई। ये तीन चीज़ें अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो आर एस की हमें एक वैल्यू मालूम होती है। वो वैल्यू जब हम यहाँ पर लगाएंगे ना पैरेलल में इस गैल्वानोमीटर के साथ, तो ये एक एम मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ज़रा गौर से सुने कि ये राइट हैंड साइड पर मौजूद तीनों क्वांटिटीज़ हमें कैसे पता चलेंगी। देखें, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर जो है ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वानोमीटर। और अगर इत्तेफाक हुआ लेबॉर्ट्री जाने का तो आपको मैं बता भी दूंगा कि लेबॉर्ट्री में पड़े हुए जो गैल्वानोमीटर्स हैं उनके ऊपर उनकी रेजिस्टेंस लिखी भी हुई है। तो आर जी तो वैसे पता चल जाता है, और अगर आर जी पता चल गया है और आप उसको 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वी और आर अगर पता हो तो क्या आई जी फाइंड नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, गैल्वानो आई जी भी पता चल गया, आर जी भी पता चल गया, हमारे पास ये आई रह गया। ये आई जो है ये अब थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है कि ये क्या है। ये बेसिकली बेटे रेंज कहलाता है, रेंज। अगर मैं इसको रेंज कह दूँ ना, ये वो फर्स्ट ईयर की हॉरिजॉन्टल और रेंज नहीं है, ये बेसिकली एक आपके एम मीटर की मैक्सिमम वैल्यू है जो ये फाइंड कर सकता है। बाज़ एम मीटर होते हैं वो 10 एम्पेयर तक करंट फाइंड कर सकते हैं, तो इसका मतलब है उनकी रेंज 10 एम्पेयर है। सो अगर कोई शख्स 10 एम्पेयर का एमीटर बनाना चाहता है तो वो इस इक्वेशन में आई की वैल्यू 10 पुट करेगा। उसके लिए आर एस की कोई और
वैल्यू निकलेगी, वो यहाँ जब लगाएगा तो 10 एम्पेयर का एम मीटर तैयार हो जाएगा। और अगर सपोज़ आप में से तुफ़ैल के साथ मेरा रब्ता था, तो मुझे तुफ़ैल का नाम याद आ गया। तुफ़ैल को 15 एम्पेयर करंट फाइंड करनी है, तो वो यहाँ पर इस फार्मूले में इस जगह पे 15 पुट करेगा, तो उसके लिए आर एस की कोई और वैल्यू निकलेगी। सपोज़ कर लें उसके लिए निकलती है 0.001 ओहम। तो वो यहाँ पर 0.001 ओहम की रेजिस्टेंस जब कनेक्ट करेगा ना, तो ये एक 15 एम्पेयर का एमीटर बन जाएगा। अब इसका ये टर्मिनल और ये टर्मिनल जो है ना, आप जिस डिवाइस के साथ भी सीरीज़ में कनेक्ट करोगे तो ये 15 एम्पेयर तक करंट मेजर करने वाला एमीटर तैयार हो गया। तो आई जो है वो रेंज है, आर जी जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर है, आई जी द मैक्सिमम करंट। ये आई जी वो करंट है कि जिसके ऊपर आपका गैल्वानोमीटर फुली डिफ्लेक्ट हो जाता है, सबसे अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे। सपोज़ 15 एम्पेयर वाला है तो 15 पे जाके रुकेगा। तो आई जी जो है वो करंट है जिसके ऊपर फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिलता है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन हमें मिलता है किसका? हमारे एम मीटर का। जब आपने इसके साथ पैरेलल में शंट लगा दी, शंट का मतलब स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वानोमीटर टू कन्वर्ट इट इनटू एन एम मीटर। तो अगर आप एक छोटी सी शंट इसके साथ पैरेलल में लगा लेते हैं, तो अब ये एक जो कंप्लीट पैकेज तैयार हुआ है, ये कहलाता है एक एम मीटर। ठीक है जी, कुछ समझ ना आई हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। और आखिरी बात मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि गैल्वानोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो हम इसके साथ जो शंट लगाते हैं वो पैरेलल में लगाते हैं, लेकिन जब ये तैयार हो जाए तो गैल्वानोमीटर के ये जो दो टर्मिनल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये दोनों आप हमेशा एक एम मीटर को आप हमेशा सीरीज़ में लगाओगे। एम मीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़। आपने अगर किसी डिवाइस में से गुजरने वाली करंट फाइंड करनी है तो आपने एम मीटर को सीरीज़ में कनेक्ट करना होगा। ये ना हो कि ये भी पैरेलल में कर दो वरना जल जाएगी। चलें बंद करता हूँ, फिर मैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर की एक और वीडियो बनाकर भेजता हूँ।